फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के गल करांगे कैंब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी और उसकी यूनिट है जी करन जा रहे हैं 34 नंबर यूनिट शुड। सो पिछली जी एक्सरसाइज है उस शुड फर्स्ट किया इस भी शुड टू मतलब कि शुड का ही यूज आप देखना है कितने आप सेंटेंस के शुड का यूज करना है। सब तो पहली गल तो जेडे आप इस तो पिछली यूनिट के जो रूल्स आप शुड के बारे किए ने कि आप कित्थे कित्थे शुड का यूज करते हैं वो सारे तुसीं याद रखने ने, उस तरह इस यूज होणगे। सिंपल जा मीनिंग तो मैं शुड का दस्सिया सी चाहिदा है, किसी काम नूं करना चाहिदा है तो आप शुड का यूज करते हैं, करना नहीं चाहिदा है तो शुड नॉट प्रेजेंट दे विच। जेकर आप पास्ट की गल करिए तो शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी काम नूं करना चाहिदा सी तो शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी काम नूं नहीं करना चाहिदा सी शुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो वो सारा कुछ आपने किया है। हुण देखो आप गल करते हैं इस यूनिट दे विच सब तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट करांगे, उस तो पहला कुछ जिहड़े थोड़े बहुत नवे रूल्स ने, ज्यादा नहीं है, पजल नहीं होवोगे तुसीं, बाकी आप नाल हुंदे ही करांगे। जो जो आप इसकी एक्सरसाइज करांगे उस दे नाल नाल जिहड़े कुछ कोई नवे रूल्स होणगे वो तुहानूं मैं दसदा जावांगा। सब तो पहला देखो इस दे विच पॉइंट नंबर फर्स्ट तुसीं ने की याद रखना है, यू कैन यूज शुड, तुसीं शुड का यूज कर सकते हो आफ्टर किन्ना तो बाद कुछ किथे वर्ब दी फॉर्म्स ने, 4-5 फॉर्म्स ने केड़ियां, इंसिस्ट, इंसिस्ट हुंदा जोर देना, किसी चीज नूं जोर दे के कहना इंसिस्ट है ना। रेकोमेंड, रेकोमेंड करना किसी नूं है ना, मतलब कि सिफारिश करना कह लो या कुछ भी। सुजेस्ट, किसी नूं सुजेस्ट करना। डिमांड, डिमांड करना। प्रपोज, ठीक है। इन्हां जिहड़ियां वर्ब दी फॉर्म्स ने इन्हां तो बाद आपां शुड दा यूज कर सकते हैं। याद रखो इंसिस्ट, रेकोमेंड, सुजेस्ट, डिमांड, प्रपोज, इन्हां तो बाद आपां शुड दा यूज कर सकते हैं। और इन्हां तो बाद शुड दा यूज आपां कदों करते हैं, किवें करते हैं, मतलब कि तो स्ट्रक्चर किस तरह बनूगा। जिवें देखो एग्जांपल है आई इंसिस्ट, आई इंसिस्टेड दैट, भी जोर दे के कहना मैं इस गल ते जोर दिना, आई इंसिस्टेड दैट ही शुड अपोलोजाइज, कहना मैं इस गल ते जोर दिना कि उस नूं माफी मंगनी चाहिए है। हुण देखो स्ट्रक्चर किस तरह बनता हुंदा, इन्हां दे नाल सब तो पहला सब्जैक्ट होगा कोई है ना, जेड़ा बंदा मतलब कि पहला तो सब्जैक्ट वो होगा जेड़ा बंदा किसी नूं कोई जोर दे के गल कह रहा है, किसी नूं रेकोमेंड कर रहा है, किसी नूं सुजेस्ट कर रहा है, डिमांड कर रहा है, किसी नूं प्रपोज कर रहा है, किसी नूं पहला वो सब्जैक्ट होएगा, फिर इन्हां चों कोई फॉर्म होएगी इंसिस्ट, रेकोमेंड, सुजेस्ट, डिमांड, प्रपोज। उस तो बाद दैट, फिर दैट होएगा और दैट तो बाद अगला दोबारे फिर सब्जैक्ट होगा और जो अगला सब्जैक्ट होगा वो सब्जैक्ट वो होगा जिस नूं आपां रेकमेंड कर रहे हैं, या जिस नूं आपां सुजेस्ट कर रहे हैं, जिस नूं डिमांड कर रहे हैं, जिस नूं प्रपोज कर रहे हैं, फिर वो सब्जैक्ट होगा। उस तो बाद शुड, फिर शुड का यूज करना है। उस तो बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो किरिया उसनूं करने के लिए आप कह रहे हैं, जिस काम नूं आपां उसनूं सुजेस्ट कर रहे हैं भी तैनूं जाना चाहिए, खेडना चाहिए, फिर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। उस तो बाद जेकर होवे तां ऑब्जेक्टिव पार्ट हो सकता है। देखो जिस तरह हो गया आई इंसिस्टेड दैट ही शुड अपोलोजाइज, कहना मैं इस चीज ऊपर जोर दिना, मैं इस चीज ऊपर जोर दे के कह रहा दैट किस चीज ऊपर, ही शुड अपोलोजाइज कि उसनूं माफी मंगनी चाहिए है। इस तरह अगली एग्जांपल देखो, देखो कहना डॉक्टर्स रेकमेंडेड, हुण डॉक्टर जिहड़ा इत्थे रेकमेंड कर रहा है ना, द डॉक्टर रेकमेंडेड दैट, उस बाद दैट आ गया। हुण रेकमेंड किस नूं कर रहा है, कहना वी, सानू, वी शुड ईट फ्रूट्स, कि सानू फ्रूट्स खाने चाहिए ने। तो इस तरीके दे नाल, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप इन्हां दा यूज है जिहड़ा कर सकते हैं, उन्हां दे नाल शुड दा यूज आप करांगे इन्हां दे नाल। आई होप कि दो एग्जांपलों तो पता चल गया। अगला पॉइंट देखो सेकंड, हुण इट इज इंपॉर्टेंट, विटल, नसैसरी, एसेंशियल, ये जिहड़े 4 शब्द ने इन्हां तो बाद भी आप सेम इसे तरह का स्ट्रक्चर बना के शुड का यूज करते हैं। मतलब कि या तो इस तरह होएगा इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स विटल, इट्स नसैसरी, इट्स एसेंशियल, इन्हां चों कोई भी हो सकता है। इन्हां सारा का ही मतलब होंदा जरूरी, लगभग सारा का मतलब होंदा जरूरी, कोई चीज जरूरी होना। तो इस तरह हो सकता है इट्स इंपॉर्टेंट या इट्स विटल, नसैसरी, एसेंशियल, इट्स तो बाद इन्हां चारां चों कोई भी, उस तो बाद दैट, फिर दैट होएगा, उस तो बाद होएगा इत्थे सब्जैक्ट, कोई भी सब्जैक्ट हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। उस तो बाद शुड का यूज करांगे इन्हां तो बाद भी आपां। उस तो बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उस तो अगे जेकर कोई होवे तां ऑब्जेक्ट हो सकता है। एग्जांपल देखो सामने, इट्स एसेंशियल, कहना यह चीज जरूरी है, इट्स एसेंशियल दैट एवरीवन शुड बी हेयर ऑन टाइम,
कहना ये चीज़ जरूरी है कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟਸ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫਿਰ दैट, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੂਗਾ। ਇਟਸ ਨੈਸੈਸਰੀ दैट, ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ इट्स necessary that we should go now, कुछ भी कह सकते हैं। इट्स necessary that we should go now, कि हुण सानू जाना चाहिए। तो मतलब इन्हां तो बाद भी आपां इस तरह पहला इन्हां दा यूज फिर that, उस तो बाद सब्जैक्ट फिर should फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, इस तरह इन्हां सारियां तो बाद आपां 5 ए हो गए वर्ब दी फॉर्म्स, 4 ए हो गए वर्ड्स। इन्हां तो बाद आपां इस हिसाब नाल should दा यूज आपां कर सकते हैं। बट हुण थर्ड पॉइंट देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है थर्ड और फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट दे विच की कहा जा रहा है, यू कैन ऑलसो लीव आउट शुड। लीव आउट शुड तुसी कहंदे शुड नूं हटा भी सकदे हो। कदों हटा सकदे हो? इन द सेंटेंसेस ऑफ फर्स्ट एंड सैकेंड पॉइंट। जेड़े फर्स्ट और सैकेंड पॉइंट दे विच मैं तुहानूं दस्सिया है कि इन्हां तो बाद आपां शुड दा यूज कर सकते हैं। किन्हां तो बाद? इंसिस्ट, रेकमेंड, सुजैसट, डिमांड, प्रपोज, या फिर इंपॉर्टेंट, विटल, नैसेसरी, एसेंशियल। इन्हां तो बाद आपां जिवें उपर तुहानूं एग्जांपलां लिखाईयां ने, आपां शुड दा यूज कर सकते हैं। बट जेकर आपां चाहिए तां ये जिहड़े शब्द ने सारे इन्हां तो बाद आपां शुड दा सेंटेंस दे विच आपां शुड दा यूज जेकर ना भी करिए तां भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपां शुड नूं हटा भी सकते हैं। किवें हटा सकते हैं? जिवें देखो उपर एग्जांपल है, पहली एग्जांपल कहना आई इंसिस्टेड दैट ही शुड अपोलोजाइज। कहना मैं इस चीज ते जोर दिंदा कि उसनूं माफी मंगनी चाहिए है। जेकर आपां चाहिए इत्थों शुड नूं आपां हटा भी सकते हैं। आपां इस तरह भी कह सकते हैं आई इंसिस्टेड दैट ही अपोलोजाइज, शुड है जिहड़ा उसनूं हटा सकते हैं। इसे तरह अगली एक एग्जांपल होर देखो, आपां इन्हां दे नाल भी हटा सकते हैं। इन्हां दी अपनी एग्जांपल सी इट्स एसेंशियल दैट एवरीवन शुड, इत्थे शुड लाया, एवरीवन शुड बी हियर ऑन टाइम। हुण जेकर चाहिए इत्थों भी आपां शुड नूं हटा सकते हैं। आपां इस तरह भी कह सकते हैं इट्स एसेंशियल दैट एवरीवन बी हियर ऑन टाइम। सिर्फ ये तीन चीज़ां तुसीं ने याद रखनियां ने, पहला पॉइंट ते सैकेंड पॉइंट, कि इन्हां दे नाल आपां शुड दा यूज कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो तुहानूं एग्जांपल मैं दसती। पहला सब्जैक्ट, फिर इन्हां चों कोई, फिर दैट, फिर सब्जैक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। इसे तरह इहदे विच बट जेकर आपां चाहिए इन्हां सारिਆਂ दे नाल सेंटेंस दे विच आपां शुड नूं हटा भी सकते हैं, जिस तरह आपां ने हटाया। ये तीन पॉइंट तुसीं ने चंगी तरह याद रखने ने। हुण फोर्थ पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जिहा इसनूं याद रखना है। इस दे विच की है? आफ्टर सुजैसट, वर्ब दी फॉर्म सिर्फ सुजैसट, कल्ली सुजैसट याद रखनी है। जेकर सुजैसट होवे किसी सेंटेंस दे विच, सुजैसट वर्ब दी फॉर्म आपने यूज की हुई है, तो उदों आपने की करना है? आफ्टर सुजैसट यू कैन नॉट यूज टू, तुसी टू दा यूज नहीं कर सकते। जेकर किसी सेंटेंस दे विच आपां सुजैसट फॉर्म है जिहड़ी वर्ब दी फॉर्म उसका यूज कर रहे हाँ, तो उस सेंटेंस दे विच आपां टू दा यूज है जिहड़ा वो नहीं कर सकते। टू दा यूज मतलब कि वर्ब दी फॉर्म तो पहला टू, जिवें टू डू, टू बाय, टू प्ले, इस तरह कुछ भी है ना, टू डू कुछ भी हो सकता है। मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आपने नहीं करना, इन्फिनेटिव यूज आपने नहीं करना। किस तरह देखो, तीन एग्जांपल अलग अलग तरीके नाल मैं तुहानूं देवां। फर्स्ट एग्जांपल है कहना आई सुजैसटेड दैट शी शुड बाय अ कार। देखो पहली गल तो सुजैसट आ गई, ये सुजैसट उपरले दे विच है, तो आप शुड का यूज कर सकते हैं। आप कहा आई सुजैसटेड, फिर आ गया दैट जिवें स्टिल गए थी, उस तो बाद शी, फिर शुड बाय अ कार, कि मैं उसनूं सुजैसट करदा कि उसनूं कार खरीदनी चाहिए है। आप शुड का यूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। और जेकर चाहिए आप शुड इत्थों हटा भी सकते हैं, क्योंकि आप थर्ड पॉइंट दे विच दस्सिया ना कि इन्हां सारिਆਂ दे नाल आप शुड हटा भी सकते हैं। तो आप शुड हटा के इस तरह भी कह सकते हैं आई सुजैसटेड दैट शी बाय अ कार। शुड हटाता, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पहला ये भी ठीक है। बट थर्ड देखो, जेकर आप इस तरह कहांगे आई सुजैसटेड हर टू बाय अ कार, जेकर आप इस तरह बोलते हैं तो यह रॉन्ग है। यह गल तुसीं याद रखियो, जेकर किसी सेंटेंस दे विच सुजैसट फॉर्म यूज की गई है तो उस सेंटेंस दे विच जेकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है तो रॉन्ग होएगा, उत्थे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आपां नहीं करांगे। बस तुसीं ये 4 रूल फिलहाल लिख के कॉपी के उपर चंगी तरह याद रखने ने। हुण देखो आपां फर्स्ट इस दी एक्सरसाइज करदे आ।
ये बिल्कुल आसान है। इस की करना अपने राइट अ सेंटेंसेस, कहते सेंटेंसेस ने तुसीं राइट करो। पहला उपर एक एक इन्होंने पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है, उस तो जिहड़ा थल्ले अगला है, जिहड़े अगले सारिਆਂ ਦੇ निचले हर एक तो बाद उस नूं इनकंप्लीट छड्डिया होया है, आपां ने अगे उस नूं कंप्लीट करना है। और करना किस तरह, कहना राइट अ सेंटेंसेस बिगनिंग इन द वे शॉन। एक इन्होंने आपां नूं करके मतलब एक हल करके दिखाया होया, कहना असीं ने तुहानूं उस नूं देख के सारे ही तुसीं ने उस दे मुताबिक बनाउणे ने। दैट मीनस द सेम एज द फर्स्ट सेंटेंस। इहदा मतलब कहना जिस तरह असीं ने फर्स्ट सेंटेंस बनाया सेम एज फर्स्ट सेंटेंस तुसीं ने सारे उस तरह बनाउणे ने, ठीक है ना। हुण देखो आपां नूं पेपर दे विच ना इस तरह दी ਜਿਹੜਾ इस तरह का मतलब इन्होंने लिख के आपां नूं दस्सिआगा, सुजैसट कीता है, इस तरह की सुजैशन आपां नूं पेपर दे विच बिल्कुल नहीं हुंदी। पेपर दे विच सिर्फ ऑप्शनल हुंदे ने, है ना। तां इह जिहड़ी फस्ट एक्सरसाइज है इसदा एग्जाम्स दे विच आउण दा चांस थोड़े जिहे घट्टे हुंदे ने, बट प्रैक्टिस दे लई तुहानूं करनी इह लाजमी बनदी है। हुण इन्हां ने देखो कहने जिवें असीं पहला बनाया तुसीं सारे उस तरह बनाउणे ने। हुण पहला इन्हां ने किस तरह बनाया, पहला इहनूं समझदे हां। देखो कहना आई थिंक इट वुड बी एक कोमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ है, मतलब किसी ने यह चीज़ है लाइन है जिहड़ी यह बोली है। कहना आई थिंक इट वुड बी अ गुड, कहना मैनू लगता है चीज़ वधिया होएगी, इट वुड बी अ गुड आइडिया, ये कहना वधिया आइडिया होएगा टू सी अ स्पैशलिस्ट, कि तुहानू किसी स्पैशलिस्ट नूं दिखाउणा चाहिदा है, यही बेहतर होएगा। ये चीज़ किसने कही, द डॉक्टर सैड टू मी, कहना डॉक्टर ने मैनू कही। तो अगे हुण आपां अपने बारे बोल रहे हैं, हुण आपां खुद बोल रहे हैं, आपां कह रहे हैं द डॉक्टर रेकोमेंडेड दैट, कहना डॉक्टर ने रेकोमेंड किया, रेकोमेंडेड दैट। हुण डॉक्टर ने देखो रेकोमेंड किसनूं कीता, तो वह अपना सबजैक्ट होगा अगे। पहली गल तो रेकोमेंड आ गया है ना, तो रेकोमेंड आप दस के हटिया, तो शुड का यूज आप इत्थे करांगे, तो इन्होंने भी देखो शुड का यूज किया। हुण एक तो देखो द डॉक्टर आ गया, पहला सबजैक्ट आ गया जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिआ, फिर रेकोमेंड आ गया जिवें इंसिस्ट सी, रेकोमेंड आ गया, उस तो बाद दैट आ गया, उस तो बाद दोबारे फिर सबजैक्ट आऊगा, वो सबजैक्ट वो होगा जिस नूं रेकोमेंड किया गया। डॉक्टर ने रेकोमेंड किया, डॉक्टर ने रेकोमेंड किसनूं किया, द डॉक्टर सैड टू मी, मैनू कहा, मतलब रेकोमेंड मैनू किया मी, बट इत्थे आपां मी दा यूज नहीं करांगे एज अ सबजैक्ट, मी नूं जदों लैके आवांगे आई बन जाएगा, तां करके इत्थे आ गया आई। तो दैट आई, उस तो बाद शुड, आई शुड। हुण सानू की करना चाहिए, डॉक्टर ने सानू की रेकोमेंड किया, आई थिंक कहना इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सी अ स्पैशलिस्ट, टू सी अ स्पैशलिस्ट, तुहानू स्पैशलिस्ट नूं दिखाउणा चाहिए, तां करके आई शुड सी अ स्पैशलिस्ट। भी जो डॉक्टर है उसने रेकोमेंड किया दैट आई शुड सी अ स्पैशलिस्ट। हुण तुसीं ने इसे तरह सारे बनाने ने, तो स्ट्रक्चर हर बार तुसीं ने की बनाना है, पहला सबजैक्ट आएगा इत्थे, जिसनूं कोई गल कही गई है, जिसनूं सुजैसट किया गया, जिसनूं रेकोमेंड किया गया, जिसनूं डिमांड की गई है, पहला इत्थे वो सबजैक्ट आएगा, फिर शुड, फिर वर्ब की फस्ट फॉर्म, जो काम करने के लिए कहा गया वर्ब की फस्ट फॉर्म, उस तो बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट जिहड़ा रह जाएगा। देखो सैकेंड आपां बनाउने आ, कहंदा किसी ने ये लाइन कही, पहला किसनूं कही वो अगे आपां दस्सिआ जाऊगा। कहना यू रियली मस्ट स्टे अ लिटल लॉन्गर, तुहानूं कहंदे थोड़ा जिहा लंबे समय लिए रुकना चाहिए। हुण ये गल किसने कही, शी सैड टू मी, मतलब उसने, शी सैड टू मी, मैनू कही। हुण दोबारे फिर आपां इसे चीज़ नूं लिखांगे। हुण उसने की कहा, शी इंसिस्टेड दैट, कहंदे उसने जोर दे के कहा, शी इंसिस्टेड दैट। हुण ये गल उसने कही किसनूं सी, मी, मी मतलब कि मैनू, तां देखो इत्थे आई आ गया, आई, उस तो बाद आपां शुड, आई शुड। हुण उसने आपां नूं की गल कही सी, वर्ब मेन क्रिया भी किहड़ी क्रिया करन वास्ते, रहन वास्ते, स्टे। देख यू रियली मस्ट स्टे अ लिटिल लॉन्गर, आई शुड स्टे, आई शुड स्टे अ लिटल लॉन्गर। तो देखो इस तरह सेंटेंस बन गया, तो यह बन गया, कहते शी इंसिस्टेड दैट, उसने जोर दे के कहा आई शुड स्टे अ लिटिल लॉन्गर, कि मैनू थोड़ा लंबे समय लिए ठहरना चाहिए। तो उपरले का मतलब भी वही सी, यू रियली मस्ट स्टे अ लिटिल लॉन्गर शी सैड टू मी, मतलब कि उल्ट हो गया बस। अगे थर्ड, वाई डोंट यू विजिट द म्यूजियम आफ्टर लंच, कहते तुसी लंच तो बाद म्यूजियम क्यों नहीं चले जाते। आई सैड टू दैम, मैं कहा उन्होंने, हुण ये गल मैं कही है किन्हां नूं, उन्होंने। देखो आई सुजैसटेड, मैं सुजैसट किया, आई सुजैसटेड दैट, हुण मैं सुजैसट किन्हां नूं कीता, उन्होंने, दैम। तो दैम का जो सबजैक्ट आएगा इधर की बन जाएगा, दे, दे। हुण आपां उहदे बाद शुड लावांगे, शुड। आई सुजैसटेड दैट दे शुड, उस तो बाद आपां ने उन्होंने की सुजैसट किया भी की करना चाहिए, किहड़ी क्रिया। देखो वाई डोंट यू विजिट द म्यूजियम, विजिट वर्ब दी फॉर्म है विजिट, दे शुड विजिट
दे शुड विजिट द म्यूजियम, बाकी सारा एंड लिख देंगे द म्यूजियम आफ्टर लंच, आफ्टर लंच। देखो इस तरह आंसर आ गया। अगले तुसी वीडियो पॉज करके बना के देखो, बिल्कुल आसान ने, आप बनाने अगे। फोर्थ, यू मस्ट पे द रेंट, यू मस्ट पे द रेंट बाय फ्राइडे, तुहानू कहंदे शुक्रवार तक रेंट भर देना चाहिए। द लैंडलॉर्ड सैड टू अस, ये गल लैंडलॉर्ड ने सानू कही, अस सानू कही, मतलब कि देखो द लैंडलॉर्ड डिमांडेड दैट, लैंडलॉर्ड ने डिमांड की, हुण डिमांड किन्हां नूं कीती, आपां नूं कीती सी अस, तां अस दा की बनेगा इधर वी, वी दे नाल शुड लावांगे, वी शुड। हुण आपां नूं की करन लई कहा सी उसने लैंडलॉर्ड ने, है ना, की करन लई, पे, पे करन लई कहा सी, वी शुड पे, वी शुड पे, की पे करना है, द रेंट, वी शुड पे द रेंट बाय फ्राइडे, बाय फ्राइडे। ए कंप्लीट हो गया। अगला कहना वाई डोंट वी गो अवे फॉर अ फ्यू डेज, कहना क्यों ना असी कुछ दिनों लई बाहर जाके आइए। जैक सैड टू मी, जैक ने मैनू कहा। देखो हुण कहना जैक सुजैसटेड दैट, जैक ने सुजैसट किया किसनू, मैनू, मतलब कि मीयत आई, दैट आई शुड, जैक सुजैसटेड दैट आई शुड। इत्थे देखो एक चीज हो रहा है, जेकर अगे देखो तुसी, अगे देखो थोड़ा जिहा इत्थे कन्फ्यूजन हो सकती है। जेकर अगे देखो कहना वाई डोंट वी गो, कहना वाई डोंट वी गो अवे फॉर अ फ्यू डेज। हुण जेकर इत्थे तुसी चाहो तां जिहड़ा ये सब्जैक्ट है वी भी कर सकते हो। जैक सुजैसटेड दैट आई शुड गो अवे फॉर अ फ्यू डेज, या फिर वी शुड गो फॉर अ फ्यू डेज। इत्थे तुसी मी है तो इस दे मुताबिक आई भी लगा सकते हो, तो आप कह सकते हैं आई शुड गो अवे फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू डेज। जेकर इस दे मुताबिक चलाना चाहते हो कि उधर जेड़ा लास्ट ते जैक सैड टू मी, तो उस दे मुताबिक तुसी इत्थे आई है जेड़ा उसका भी यूज कर सकते हो। आई शुड गो अवे फॉर अ फ्यू डेज। सो इस तरह सारे जेडे सेंटेंस ने तुसी ने बनाने ने। पहला जेडे कुछ रूल्स ने ये तुसी लिख के नोटबुक के उपर इन्हां नूं याद रखना है, उस तो बाद आसानी दे नाल जेहड़ी ये एक्सरसाइज है इसनूं तुसी बना सकते हो। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट फर्स्ट। एंड हुण अगे अपनी इस यूनिट का सैकेंड पार्ट है जिहड़ा वो आपां करदे हां। बिल्कुल आसान है, बट इस पार्ट नूं शुरू करन तो पहला एक चीज़ तुहानूं होर मैं दसना चाहना, जिहड़ी कि आपां पहलां दसना भुल गए। आपां ने देखो ये 4 पॉइंट कीते है ना। पहला मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जिन्ने भी ये हैगे शुड का यूज आपां करदे हां, इंसिस्ट, रैकोमेंड, सुजैसट, है ना। इन्हां तो बाद आपां शुड का यूज करते हैं, उस तो बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिस तरह ये दस्सिया। या फिर दूसरा पॉइंट मैं दस्सिया सी कि आपां शुड आ जिहड़ा उसनूं लीव आउट भी कर सकते हैं, भी आप शुड जिहड़ा इहदे विचों हटा भी सकते हैं। बट एक अगला पॉइंट यह भी है, आप पास्ट का यूज भी कर सकते हैं। किस तरह, सिर्फ एग्जाम्पल तो ही समझ जाओगे कि आप इस तरह भी बना सकते हैं। जिस तरह अपने को है आई इंसिस्ट, पहला निचला देखो जो मैं पढ़ रहा, आई इंसिस्टेड दैट ही शुड अपोलोजाइज, ये भी राइट है। या फिर आप शुड हटा सकते हैं, आई इंसिस्टेड दैट ही अपोलोजाइज, है ना। और तीसरा आप इस तरह भी बना सकते हैं, पास्ट भी यूज करके, आई इंसिस्टेड दैट ही अपोलोजाइज्ड, मतलब के पास्ट भी बना सकते हैं शुड तो बिना। या फिर देखो आई सुजेस्टेड दैट ही बाउट अ कार, आप कार वाला बनाया सी इत्थे, है ना। आई सुजेस्ट दैट शी शुड बाय अ कार, या आप कह सकते हैं आई सुजेस्टेड दैट शी बाउट अ कार, मतलब कि आप पास्ट भी बना सकते हैं। सो ये चीज भी तुसी ने याद कर लेनी है, रजिस्टर के उपर तुसी ने लिख लेना है कॉपी के उपर। हुण आपां ने करना की है सैकंड दे विच, आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग, ये जेडे सेंटेंस ने राइट ने या रॉन्ग ने। सारे ही सेंटेंसेस दे विच सुजेस्ट का यूज किया होया। हुण तुसी ने सुजेस्ट वाला याद रखना है। आपां सुजेस्ट तो बाद शुड का यूज कर सकते हैं इस तरीके नाल, आपां सुजेस्ट तो बाद शुड लीव आउट कर सकते हैं इस तरीके नाल। और अगला पॉइंट याद रखना है कि आप सुजेस्ट तो बाद टू का यूज, आ वाला रूल याद रखना, टू का यूज आप नहीं करते। उस हिसाब नाल आपने देखना है कोई राइट है या रॉन्ग है। जिवें फर्स्ट देखो, इन्होंने फर्स्ट किस तरह बनाया, कहना टॉम सुजेस्टेड दैट आई शुड लुक फॉर अनदर जॉब। टॉम ने सुजेस्ट किया कि मैनूं होर जॉब देखनी चाहिए है, बिल्कुल ठीक ठाक है सारा कुछ। दैट तो बाद आई फिर शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अनदर जॉब, है ना। ये आप ओके लिखांगे, इस दे विच कोई गलती नहीं हैगी। अगला
कहना टॉम सुजेस्टेड दैट आई लुक फॉर अनदर जॉब, इत्थे शुड इसने कटता, आप कट सकते हैं, बिल्कुल ओके है, इसनूं आपां कोई प्रॉब्लम इस दे विच नहीं हैगी। थर्ड सी कहना टॉम सुजेस्टेड दैट आई लुकड फॉर अनदर जॉब, ए वाला आई लुकड फॉर अनदर जॉब, ये भी राइट है बिल्कुल, इस दे विच भी कोई कमी नहीं हैगी, आप पास्ट का यूज भी कर सकते हैं। शुड हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी उसी तरह ला सकते हैं सब्जेक्ट तो बाद, और आप वर्ब की सैकंड फॉर्म भी ला सकते हैं, जिस तरह की मैं तुहानूं ये दस्सिया, ये भी राइट है। बट अगला देखो टॉम सुजेस्टेड मी टू लुक फॉर अनदर जॉब, टू लुक आप सुजेस्ट तो बाद मैं तुहानूं दस्सिया टू का यूज आप नहीं करते, इसलिए इसनूं आपां रॉन्ग करार है जिहड़ा देवांगे, ये रॉन्ग है। अगला सैकंड दे भी तीन ने, इस दे विच की है, इस दे विच क्वेश्चनिंग है, अंतर कुछ नहीं, देखना आपको वही कुछ है, बेशक इंटरोगेटिव है, कुछ भी अपन उसे तरीके नाल देखना है। जिवें इस विच कह रहा है वेयर डू यू सुजेस्ट, है ना, वेयर डू यू सुजेस्ट आई गो फॉर माई हॉलीडे, बिल्कुल राइट है, इन्होंने शुड का यूज नहीं किया, सिर्फ आप इत्थे ओके लिखांगे, कोई देखो गलती नहीं हैगी। वेयर डू यू सुजेस्ट तो बाद है ना आई आ गया, मतलब सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इत्थे शुड का यूज नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरोगेटिव है तां करके इस दैट का यूज नहीं होएगा, है ना। अगला बी वेयर डू यू सुजेस्ट मी टू गो, देखो वेयर डू यू सुजेस्ट आ गया, सुजेस्ट की गल हो रही है, मी टू गो टू लग्या पिया, इत्थे आपां इसनूं रॉन्ग लिखांगे, टू तो आपां यूज नहीं करना, अपने पढ़िया। अगला वेयर डू यू सुजेस्ट आई शुड गो फॉर माई हॉलीडे, आई शुड का यूज किया, बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इस तरह जेकर तुहाडे शुड वाला जो रूल्स अपने कीते ने याद ने, तो आसानी दे नाल इस सैकंड पार्ट तुसीं इसनूं बना सकते हो। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट सैकंड, एंड इस तो अगे हुण असीं अपनी इस यूनिट का थर्ड पार्ट है जिहड़ा ओह करन जा रहे हां। इस दे विच आपां ने की करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग शुड प्लस द फॉलोइंग्स, बिल्कुल सिंपल है, जिन्ने भी ब्लैंक्स ने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ शुड का यूज करना है, उस तो बाद प्लस इन्हां चों एक दा अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंटेंस पढ़ना है, पंजाबी समझनी है, सेंस के मुताबिक आपने शुड के नाल उपर लगा देना, शुड का मतलब लाना ही लाना है, बिल्कुल ईजी आप स्टार्ट ही करते हैं। देखो फर्स्ट कहना इट्स स्ट्रेंज, कहना बहुत अजीब गल है, दैट ही शुड, शुड आएगी आएगा ना, तो शुड का ला ही देवांगे आप, कहना इट्स स्ट्रेंज दैट ही शुड लेट, हुण इत्थे तक आपां नूं समझ नहीं आ रहा कि की करिए, है ना। अगे ही इज यूजुअली ऑन टाइम, कहना अगे तो वो अक्सर टाइम ते हुंदा है, ਇਹਦਾ मतलब टाइम की गल हो रही है, टाइम ते आउण जाण दी। हुण जेकर आप इत्थे कहांगे इट्स स्ट्रेंज दैट ही शुड वरी लेट, ही शुड वरी लेट तो गल नहीं बनी, ही शुड से लेट भी अगे तो वो टाइम ते आउंदा, अज ही शुड से लेट गल हो रही है टाइमिंग दी। ही शुड लिसन लेट नहीं, जेकर देखिए ही शुड बी लेट, होना होना लेट होना कि अज वो लेट हो गया, बट अक्सर वो टाइम के उपर आउंदा है, इसलिए इत्थे बी आएगा, बिल्कुल ईजी है। अगला इट्स फनी दैट यू शुड, इट्स फनी दैट यू शुड दैट, देखो इट्स फनी दैट यू शुड दैट, बट अगे देखो की कह रहा है, कहना आई वॉज गोइंग टू से द सेम थिंग, कहना मैं भी ओही चीज कहन जा रहा सी, ਇਹਦਾ मतलब बिल्कुल ईजी है, ਇਹਦਾ मतलब ये कह रहा है कि इट्स फनी दैट यू शुड से दैट, कहना बहुत फनी है, यू शुड से दैट भी तू भी वही गल कही, आई वॉज गोइंग टू से द सेम थिंग, मैं भी वही गल है जी कहन जा रहा सीगा। थर्ड इट्स ओनली नैचुरल, कहना ये नैचुरल है दैट पेरेंट्स शुड अबाउट देयर चिल्ड्रन, बिल्कुल आसान है, पेरेंट्स शुड वरी अबाउट देयर चिल्ड्रन, ये तो बिल्कुल ईजी है, पढ़ते सारे ही पता चलता है। अगला इजंट इट टिपिकल ऑफ जो, इजंट इट टिपिकल फॉर जो दैट ही शुड विदाउट सेइंग गुड बाय टू एनीबडी, भी ही शुड विदाउट सेइंग मतलब कि किसी नूं गुड बाय कहे तो बिना ही, ਇਹਦਾ मतलब गुड बाय आप कदों कहना जो जाने, ਇਹਦਾ मतलब लीव, ही शुड लीव विदाउट सेइंग, किसी ने गुड बाय कहे बिना ही भी चल जाना। पंजवां आई वॉज सरप्राइज्ड दैट दे शुड, आई वॉज सरप्राइज्ड दैट दे शुड मी, है ना, दे शुड मी फॉर एडवाइस, भी उन्होंने मैनू एडवाइस वास्ते, अगे कहना वट एडवाइस कुड आई गिव दैम, मैं उन्होंने की एडवाइस दे सकता सी, इट मीनस ये कह रहा है मैं उन्होंने की एडवाइस दे सकता सी, मतलब उन्होंने इस तो एडवाइस मंगी, मतलब एडवाइस आस्क मंगना, एडवाइस बारे पूछना, आस्क मी फॉर एडवाइस। अगे छेवां
कहना आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल सम essential information, कहना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ that everybody should, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ everybody should। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ everybody should be carefully, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। listen, should ਲਿਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਂਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 3rd। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ 4th ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡਸ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਹਨਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਇਫ ਸ਼ੁੱਡ। ਇਫ ਸ਼ੁੱਡ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਫ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਫ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਡ, ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਥਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ, ਇਟ ਰੇਨ, ਦੇਅਰ ਬੀ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਵਨ ਆਸਕ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਥਿੰਗ ਮੰਨੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਰਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੇਂਜ ਵਰਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਥਿੰਗ ਮੰਨੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਰੇਨ, ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਰੇਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਅਰ ਬੀ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਬੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਅਰ ਇਹ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨੀਵਨ ਆਸਕ, ਇਹ ਵਰਬ ਹੈ, ਆ ਸਮਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਫ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਫ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫ, ਫਿਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਡ, ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਇਫ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਜੌਬਸ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਥਿੰਗ, ਸਮਥਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਫ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਫ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇਫ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਚੇਂਜ, ਜੇਕਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੈਕਟ ਯੂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਹੰਗ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਆਊਟ ਟੂ ਡਰਾਈ ਔਨ ਦ ਬਾਲਕਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਆਊਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੰਗ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਰੇਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਫ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਥਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ, ਇਫ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਰੇਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਫ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰੇਨ, ਵੈਸੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਤੇ ਨੇ, ਇਫ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰੇਨ, ਜੇਕਰ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਨ ਯੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਇਨ ਪਲੀਜ਼, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓਗੇ। ਅਗਲਾ I think everything will be okay, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। there be any problem, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ if, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ something ਕੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ there, if there, ਫਿਰ ਆਪਾਂ should, if there should be, ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ any problem ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, any problem, ਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ there will be I think there will be okay, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, everything will be okay, if there should be any problem, ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, I am sure, ਮੈਂ sure ਹਾਂ, we will be able to solve them, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। I think ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ if, something, should, verb ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ I don't want anyone to know where I am going, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ।
एनीवन आस्क, तो आस्क वर्ब की फॉर्म है पहला इफ तो स्टार्ट करना है, फिर समथिंग एनीवन, इफ एनीवन, फिर शुड आस्क। कहना इफ एनीवन शुड आस्क, जेकर कोई पूछदा है जस्ट से तो उसनूं कह दिओ दैट यू डोंट नो, कि तुसीं नहीं जानते। ठीक है, ये हो गए इफ तो स्टार्ट करने वाले इस्तेमाल। हुण अगले दो सेंटेंस कहना राइट है ना, राइट सेंटेंसेस 3 and 4, जिहड़ा तीजा अते चौथा सेंटेंस ने उन्होंने अगेन उन्होंने दोबारा लिखो। दिस टाइम, इस टाइम तुसी ने बिगिनिंग विद शुड, हुण तुसी ने शुड तो स्टार्टिंग करनी है, ਉਹੀ सेंटेंस दोबारा लिखने ने, हुण तुसी ने शुड तो स्टार्ट करना है, इफ तो स्टार्ट नहीं करना। जदों शुड तो स्टार्ट करना होवे तां स्ट्रक्चर तुसी आ बना दो, सैकंड देखो ये वाला ये बना दो, तां सब तो पहला शुड का यूज करोगे, उस तो बाद प्लस समथिंग, समथिंग हुण आपां नूं पता ही चल गया समथिंग की है, उस तो बाद प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, फिर जिहड़ा बाकी बच गया वो वाला। हुण शुड तो स्टार्ट करना है, जिवें आपां थर्ड है, थर्ड नूं आपां ने शुड तो स्टार्ट करना है, अपने कोल हैगा देयर बी एनी प्रॉब्लम है, सब तो पहले आप शुड, इन्होंने पहले च शुड देखो दिता है शुड, शुड तो बाद आप की यूज करांगे शुड समथिंग, तो समथिंग अपने को की है देयर, शुड देयर आ गया है ना, उस तो बाद आप की यूज करांगे समथिंग तो बाद शुड समथिंग, फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म की बी, बाकी जो बच गया बी एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, बस देखो आंसर आ गया। कहना शुड देयर बी एनी प्रॉब्लम आई एम श्योर वी विल बी एबल टू सॉल्व देम, मैं श्योर हाँ कि असं उसको सॉल्व करने दे विच कामयाब होवांगे। इफ कट देना बस, जो इफ कटता मान लो इस दे विचों, ये तो देखो अपना कंप्लीट हो गया, हुण आपां इत्थों इफ कटदे हैं, इफ कटता तो शुड है जिहड़ा बस उसनूं अगे लिख देना, शुड देयर बी एनी प्रॉब्लम, शुड देयर बी एनी प्रॉब्लम, इसे तरह इस करना है। हुण इत्थे इफ तो नहीं शुड तो स्टार्ट करना है, इफ तो गैब ही हो जाऊगा, तो इफ गैब हो जू तो रह गया एनीवन शुड आस्क, तो शुड नूं अगे लियाओ, तो आप कह देंगे शुड एनीवन आस्क, बस शुड एनीवन आस्क जस्ट से दैट यू डोंट नो, तो उसनूं कह दो कि तुहानूं नहीं पता। बिल्कुल ईजी है जेकर तुहानूं स्ट्रक्चर पता है। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट 4th, ते हुण अपनी इस यूनिट का लास्ट पार्ट है जिहड़ा वो आपां करन जा रहे हां, सिर्फ एक फॉर्मैलिटी ही है, बिल्कुल ईजी है। इस दे विच करना की है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग आई शुड प्लस द फॉलोइंग। हर एक दे विच आई शुड लाउणा ही लाउणा, जिहड़े ब्लैंक्स ने ये ब्लैंक्स सीगे, ये मैं पहलां तो ही भर दित्ते ने, क्योंकि बहुत औखा काम नहीं है, सिर्फ आप एक बार देख लें, पढ़ के इन्हों ट्रांसलेट कर लें। आई शुड तो लाने ही लाना, उस तो बाद इन्हों के एक का यूज करना अकॉर्डिंग टू सेंस। जिवें फस्ट दे विच कहना शैल आई लीव नाउ, की कहना हुण मैनूं चले जाना चाहिए, तो इत्थे आपां नूं करे कहना नो, कहना नहीं, अ बिट मतलब जाना नहीं चाहिए थोड़ा टाइम। हुण जेकर जाना नहीं चाहिए तो आपां की कहांगे आई शुड, हुण आपां ये थोड़ी कहांगे भी नहीं हजे तैनूं जाना नहीं चाहिए, आई शुड फोन अ बिट, आई शुड वेट अ बिट, है ना, वेट आ सकता है, देखो आई शुड वेट अ बिट, मैनूं थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगे कहना शैल आई थ्रो दीज थिंग्स अवे, कि सानू ये चीज़ों नूं सुट देना चाहिए, वो कहना नो आई शुड दैम यू मे नीड दैम, मतलब इन्हां दी जरूरत पै सकती है, इसदा मतलब कि सानू रखना चाहिए आई शुड कीप। तो उस तो बाद कीप आ गया। अगला शैल आई गो एंड सी पॉल, कि मैनू जाके पॉल नूं देखना चाहिए या पॉल नूं मिलना चाहिए, वो कहना यस हाँ मिलना चाहिए, बट परंतु आई शुड हिम फस्ट, भी मतलब उस तो पहला मैनू उसनूं फोन कर लेंदे, आई शुड फोन हिम फस्ट, भी पहला फोन करना फिर मिल ली। चौथा इज इट बर्थ गेटिंग दिस टीवी रिपेयर, की कहना इस टीवी नूं रिपेयर कराउणा वधिया रहेगा, बर्थ मतलब कि ढुकमा वधिया रहेगा, वधिया गल होवेगी, वो कहना नो, कहना नहीं वधिया गल नहीं होएगा, आई शुड अ न्यू वन, मतलब कि सानू नवां ही ले लेना चाहिए, आई शुड गेट न्यू वन। सो ये बिल्कुल आसान सीगी, है ना, ये ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की गल नहीं हैगी। सो इस तरह ये अपनी यूनिट नंबर 34 बिल्कुल आसान है, जेकर थोड़ा जिहा तुसीं ध्यान दे नाल सुनते जाओगे तो अपना नाल हुंदे अपने रजिस्टर के उपर बनाते जाओगे तो कोई भी तुहानूं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वध तो वध वीडियो नूं शेयर करो ताकि जिहड़े स्टूडेंट्स ने उन्हां तक वीडियो पहुंच सके। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।